गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप जेनेटिक पढ़ रहे हो तो जेनेटिक के कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने कुछ सब हेडिंग्स दी है। जब आप जेनेटिक पढ़ोगे तो ये बार बार रिपीटेशन पे आएगा, तो इसके बारे में सिंपल डेफिनेशन पता होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर बात करते हैं जीन की, जीन क्या होता है, तो आपने जब डीएनए पढ़ा होगा, जीन इसमें हर जगह प्रेजेंट होता है। ये जीन, इसको हम बोल सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म पे, द बेसिक यूनिट इज द डीएनए इज जीन। तो जितना भी जो बेसिक यूनिट हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक यूनिट आपका एक कैरेक्टर को लेके चलता है। मतलब अगर आपका आईज का कलर हो, हाइट हो, आपकी आपके हेयर्स कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा, ये हर चीज आपके जीन में इन्वॉल्व होती है। तो द बेसिक यूनिट कॉल्ड इज जीन। सेकेंड हम बात करते हैं क्रोमोजोम की। तो क्रोमोजोम एक कंसाइज फॉर्म है। जो हमारा डीएनए होता है वो एक प्रकार से बहुत कंसाइज हो जाता है। जो आपका हेलिकल डीएनए आपको देखा होगा, तो ये सिंपलर फॉर्म है। लेकिन अगर इसी को हम बहुत कंसाइज कर दे, बहुत ज्यादा कंसाइज कर दे, तो ये हो जाता है हमारा क्रोमोजोम। इसके बाद हम बात करते हैं एलील की। हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है पेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब सबकी दो कॉपी होती है। यही दो कॉपी अगर साथ में प्रेजेंट है तो हम इसको बात करते हैं एलील। मतलब कि एक सिंगल एलील, अगर हम इस तरह बात कर सकते हैं, ये एक एलील है, ये एक एलील है। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए इज अ सिंपलर हेलिकल फॉर्म, जिसे हम डीएनए बोलते हैं। इसके बाद हेरिडिटरी का मतलब होता है किसी भी जीन कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, दैट इज द हेरिडिटरी। अगर हम बात करते हैं वेरिएशन, तो हेरिडिटरी जब ये जीन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कितना टाइप की वेराइटी आ रही है, जितना वेरिएशन हमको मिल रहा है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है इसमें तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट, और एक होता है पेंटोज शुगर। अगर यहाँ से पेंटोज शुगर को हटा दिया जाए ना, तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। और लेकिन अगर ये तीनों चीज प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसकी बात करते हैं होमोजाइगस की। तो दो कैरेक्टर, जो मैंने एलील बताया था ना, तो दो अगर कैरेक्टर दोनों ही कैपिटल या डोमिनेंट बोल सकते हैं, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हम इसे बोलेंगे भाई डोमिनेंट है बट ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर ये दोनों ही स्मॉल में है तो इसको हम बोलेंगे रिसेसिव है, लेकिन ये भी होमोजाइगस है। दोनों एलील सिमिलर है, इसका मतलब ये होमोजाइगस है। और अगर दोनों एलील में डिफरेंस है, मतलब एक डोमिनेंट है पर दूसरा एलील तो पेयर प्रेजेंट है लेकिन ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। यहाँ पे ये डेफिनेशन वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है, जो कि शॉर्ट डेफिनेशन थी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस का पता होना चाहिए, दो कैरेक्टर्स को उठा के जब हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे दो कैरेक्टर क्या है, देखो येलो, येलो कैरेक्टर का यहाँ पे दो एलील हमने उठाए हैं, राउंड का हमने दो एलील उठाया है। ये दो कैरेक्टर होने की वजह से हम इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अगर हमने सिंपल लिया होता येलो और ग्रीन, मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन यहाँ पे दो चीजें हम ले रहे हैं, दो कैरेक्टर पुट ऑन किए हैं, जिसमें हम येलो और राउंड दो तरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस करते हैं तो इसको एक सिंपलर अगर आप इसको लिखना चाहो ना, तो ये 1 to 1, 2 4 2 और 1 to 1, ये आप याद कर लो। इसकी वजह से ना आपको ये चीज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक जीनोटाइप। और अगर इसी का फिनोटाइप निकालना होगा तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कितने भाई राउंड और कितने राउंड येलो है, कितना येलो सर्कुलर है, कितना ग्रीन और राउंड है। इस तरह करके हम एक बोले चाहिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो लगता है वो हमारा बनेगा फिनोटिपिक का 9331। तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो हो गया और हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1 to 1, 2 4 to 1 to 1। इट्स वेरी इजी, इसको हम बाद में भी करेंगे, ये हमने एक डेफिनेशन के फॉर्म पे समझाया। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम ये सेम चीजों को देखो, यहाँ पे मैंने समझाने का ट्राई किया था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये डेफिनेशन। हमारे पास हमको पता है कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जो है वो तो हमारा हो गया ऑटोजोम जिसको हम बोलते हैं, और एक पेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एलोजोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं ना। ओके, ये एक छोटा डेफिनेशन है, इसके बाद मैं इसको भी डिटेलिंग करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। और है तुम्हारा।